बिजली के बिलों ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। अब तो फी यूनिट शायद 50 रुपए से भी ऊपर चला गया है। मैं खुद बिजली के बिल से घबरा गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ अंदाज़ा है कि बिजली का ये बम हमारे सरों पर कैसे फटा है। आप जब किसी मसले की वजह जानते हो, तो फिर 2 काम होते हैं। आपको पूरे मसले की समझ होती है, लिहाज़ा आप आराम से खुद को समझा लेते हैं कि मोहतरम, रौला डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब्र करें, क्योंकि आपको सब इल्म है। रौला डालने का क्या फ़ायदा? और जब आपको मामले की संगीनी का इल्म नहीं होता, तो इसका आप पर सख्त असर होता है। लाइल्मी हर मामले में रहमत का सबब नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात एक बड़ा अज़ाब बनकर आप पर टूट पड़ती है। कम से कम बिजली के महंगे यूनिट्स, बेतहाशा टैक्सेस की वजह से इस वक्त लोगों की बुरी हालत है। आप जितने भी कम बिजली इस्तेमाल कर लें, फिर भी आपका बिल 5-10 हज़ार से कम नहीं आ रहा। इसकी एक बड़ी वजह तो IMF की वो शराइत हैं, जिनके तहत अब कम यूनिट्स वालों को दी गई राहत मज़ीद कम कर दी गई है। लिहाजा वो तबकात जो पहले बचे हुए थे, वो भी अब इस मुश्किल में फंस गए हैं। अब ज़रा देखते हैं कि गुज़िश्ता 30 बरसों में बिजली क्यों महंगी हुई। 1-2 रुपए फ़ी यूनिट से ये 50 रुपए फ़ी यूनिट तक कैसे पहुंच गई। वो दौर था जब बिजली अभी देहात तक नहीं पहुंची थी। फिर 1980 की दिहाई में बिजली देहात तक ले जाने का फ़ैसला हुआ। इस वक्त तक जो बिजली तरबेला डैम या दीगर ऐसे सस्ती ज़राए से पैदा हो रही थी, वो मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी हद तक काफ़ी थी। देहात में लोड शेडिंग करके भी काम चला लिया जाता था, लेकिन जब 1990 की दिहाई शुरू हुई तो जहां आबादी में तेज़ी से इजाफा होने लगा, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा देहात तक बिजली पहुंचने लगी। हर MPA और MNA पर आवाम का दबाव बढ़ा के वोट लेने हैं तो हमें बिजली दें। यूँ बिजली एक बुनियादी ज़रूरत के बजाय एक सियासी रुश्वत बनती चली गई। इस बात का ख्याल किए बगैर कि बिजली की खपत बढ़ने से मतलूबा मकदार में बिजली कहाँ से लाएंगे। इसका एक हल कालाबाग डैम था, जिससे हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती थी, और वो भी सस्ती तरीन। लेकिन इस पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध ने एतराज़ात उठा दिए। जहाँ एक वजह इस इलाके के लोगों की दीगर खदशात थे, वहीं इन दोनों सूबों को यह भी ख़तरा था कि अगर कालाबाग डैम पंजाब में बन गया तो फिर वो भी मरकज़ से इस तरह बिजली की रॉयल्टी लेगा जैसे खैबर पख्तूनख्वा और तरबेला डैम ले रहा था, जबकि सिंध को ख़तरा था कि उनका पानी पंजाब रोक लेगा। यूँ इन दोनों सूबों के सियासतदानों ने दोनों सूबों के अवाम को भड़काया और पूरी कौम तकसीम हुई। वो मंसूबा जो काश्तकारी के अलावा हमारे मुस्तकबिल की बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकता था, वो भी लटक गया। हुक्मरानों और पॉलिसी मेकर्स ने भी फैसला किया कि वो भी कालाबाग डैम के अलावा किसी और डैम पर काम नहीं करेंगे। चाहते तो वो इस वक्त दीगर डैम्स पर काम शुरू कर देते जहां सस्ती बिजली मिल सकती। यूँ कौम ने कालाबाग डैम का मंसूबा ख़त्म करके अपने ही लिए महंगी बिजली की बुनियाद रख दी थी। डैम से पैदा होने वाली बिजली का फ़ी यूनिट तकरीबन 50 पैसे फ़ी यूनिट में पड़ता था। जब बिजली हर गांव तक पहुंच गई तो पता चला कि अब सिस्टम में बिजली ही नहीं है। साथ ही रहायशी कॉलोनियों के कल्चर ने सर उठा लिया। अब हर जगह नई नई कॉलोनियाँ नज़र आने लगीं। ज़राअत का कल्चर भी बदला। जो खेत कभी कुओं के पानी से सैराब होते थे, अब वहाँ बिजली के ट्यूबवेल लग चुके हैं, जिससे अब आपकी ज़रूरी पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन साथ ही पैदावारी लागत भी बढ़ी। जिस खेत को कभी बैलों के जोड़े मुफ्त में सैराब कर देते थे, अब इस खेत को सैराब करने के लिए किसान हज़ारों रुपए बिल देता है। फिर हर घर में बिजली के बल्ब और पंखे भी लग गए। फिर टीवी भी आ गया। पहले बिजली गांव के चंद घरों में आई, उनमें से भी किसी एक बड़े ज़मींदार के पास टीवी होता था और पूरा गांव इसके घर जाकर टीवी देखता था। फिर हर घर में बिजली पंखा और टीवी आने लगे। यूँ बिजली की खपत धीरे धीरे बढ़ने लगी, जबकि कुंडा सिस्टम की रोवदास के अलावा है। इस तरह पहले जो ख़ानदान एक घर में रहता था, बच्चे बड़े होने पर उसे मज़ीद घरों की ज़रूरत पेश आई। यही सब कुछ देहात में हुआ। आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी। यूँ बिजनेसमैन तबका आगे बढ़ा और इसने आबादी के इस बढ़ते हुए बम को गोद ले लिया। शहरों के करीब ज़रूरी रकबों को ख़रीद कर उन्हें रहायशी कॉलोनियों में बदल दिया गया, जहाँ लोगों ने बड़ी तादाद में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। हर रहायशी कॉलोनी की कामयाब की बड़ी वजह बिजली और गैस का कनेक्शन था। यूँ धड़ाधड़ रहायशी कॉलोनियों ने बिजली के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगवाए और बिजली की खपत बढ़ती चली गई। इस दौरान अब तकरीबन हर जगह बिजली का जाल बिछ चुका था। अब
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دیہات یا رہائشی کالونیوں میں اس وجہ سے بجلی کے کنیکشن نہ دیں کہ پیچھے سے بجلی کی سپلائی کم ہو رہی تھی۔ اب چونکہ بجلی ایک ووٹ کی شکل بھی اختیار کر چکی تھی، لہٰذا ہر الیکشن سے پہلے وابڈا کھمبے لے کر پہنچ جاتا تھا تاکہ حکومتی امیدوار کو وہ کھمبے دکھا کر ووٹ مل سکیں۔ یوں بجلی کا مسئلہ گمبھیر ہوتا چلا گیا، لیکن بجلی کہاں سے آئے گی یہ کوئی نہ سوچ رہا تھا۔ اس کا وقتی حل یہ نکالا گیا کہ دیہات میں لوڈ شیڈنگ شروع کی جائے۔ دیہاتی لوگ پہلے بھی کھلی فضا میں رہتے تھے، وہ گرمیاں کھیتوں میں درختوں تلے گزار لیں گے، رات کو بھی کھلی فضا میں سو کر گزارا کر لیں گے جیسے وہ صدیوں سے کرتے آئے ہیں۔ لیکن شہروں میں زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی، کیونکہ وہاں لوگ حبس اور گرمی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یوں بجلی کی کمی پوری کرنے کے لیے دیہات میں 15-15، 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ دیہات سے کبھی احتجاج کی آواز نہ اٹھی، اور اگر کبھی کسی مقامی اخبار میں کسی نے ایک آدھا بیان داغ بھی دیا تو اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں یا باباؤں کے کانوں پر اس کا کیا اثر ہونا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے اس بجلی کے مسئلے نے شہروں کا رخ بھی کر لیا، جہاں آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور رہائشی منصوبے جہاں کھلی فضا اور زمینوں پر قبضہ کرتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے گرمی کا اثر مزید تیز ہو رہا تھا۔ وہیں کچی آبادیاں بھی اپنا رنگ دکھا رہی تھیں، جہاں بجلی چوری عروج پر تھی۔ یوں 90 کی دہائی کے اول میں شہروں میں پہلی دفعہ بڑے پیمانے پر لوڈ شیڈنگ نے سر اٹھایا، جس سے ہر طرف شور مچ گیا۔ میڈیا سے منسلک افراد جو دیہات میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ پر کان بند کیے بیٹھے تھے، اب جب انہیں گرمی محسوس ہوئی اور ان کی چیخیں نکلیں تو ساتھ ہی پتہ چلا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بجلی پیدا کرنے کے نئے یونٹس نہیں لگے، نئے ڈیم نہیں بنے جو بجلی پیدا کرتے۔ نیوکلیئر ذرائع سے بھی کم بجلی پیدا ہو رہی تھی، وہ بھی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اس گیپ کو فل نہیں کر سکتی تھی۔ یوں جیسے کبھی بجلی کے کنیکشن سیاسی مسئلہ بن گئے تھے، اب لوڈ شیڈنگ اس سے بڑا مسئلہ بن گئی۔ اب بجلی کی ڈیمانڈ تو آسمان تک پہنچ گئی تھی، لیکن بجلی لاتی کہاں سے؟ اس کا حل 1994 میں تلاش کیا گیا، جب ایک نیا تجربہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ ایسا تجربہ تھا جس نے آنے والے برسوں میں قوم کی چیخیں نکلوا دی تھیں۔ اب جو آپشن حکومت کے پاس تھے وہ تھے لوڈ شیڈنگ، اندھیرا یا مہنگی بجلی۔ قوم نے ڈیمز کے مسئلے پر لڑ کر اپنے پاؤں پر ایسا کلہاڑا مارا جس نے آنے والے برسوں میں اسی قوم کا بھٹا بٹھا دیا۔